झालावाड़ राजस्थान में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी। अंग्रेज़ों ने 1837 में कोटा राज्य से 19 परगने चेचट, सुकेत, आवर, डग, गंगराड़, झादरा, पाटन, रीछवा, बकानी, बहलनपुर, कोटड़ा, मालता, सरड़ा, रटलई, मनोर थाना, हुल बड़ौदा, गुजारी, चाचौरनी, छिपा बड़ौद और शमशाबाद को अलग कर नए झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। एम शर्मा ने कोटा राज्य के इतिहास में 19 परगनों का उल्लेख किया है, जबकि वीके वशिष्ठ ने 17 परगने राजपूताना एजेंसी में देना लिखा है। जालिम सिंह का पौत्र झाला मदन सिंह इसका पहला शासक था। अप्रैल 1838 में अंग्रेज़ों ने इसे रियासत की मान्यता दी। अप्रैल 1838 में अंग्रेज़ों ने इसे रियासत की मान्यता दी। राजा राणा मदन सिंह 1838 से 1845 यह कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह का पौत्र था, जो झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक था। इसने 8 अप्रैल 1838 को अंग्रेज़ों से संधि कर 80,000 रुपये प्रतिवर्ष किराए के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देना स्वीकार किया। झालावाड़ के शासक को राज राणा की उपाधि दी गई। झालावाड़ के शासकों राज राणा कहाँ के शासकों को कहा जाता था? तो झालावाड़ के। ये झालावाड़ का प्रथम शासक था जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। मदन सिंह। राज राणा पृथ्वी सिंह 1845 से 1875 1857 की क्रांति के समय शासक थे। क्रांति के समय शासक झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। क्रांति के दौरान इसने अंग्रेजों की सहायता की। 1862 में इसे गोंद लेने का अधिकार दिया गया। इन्होंने राज्य में 1866 में रेलवे लाइन बिछाने के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान की। रेलायत का युद्ध। इस युद्ध में तात्या तोपे ने पृथ्वी सिंह को हराया व बंदी बनाकर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। राज राणा जालिम सिंह द्वितीय 1875 से चिन्ह। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ 1881 में नमक संधि की। राज्य में नमक उत्पादन में रोक लगाई गई। इस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के साथ मतभेद हो गया था, इसलिए 1896 में इन्हें राजगद्दी से हटा दिया। 1 जनवरी 1899 को झालावाड़ रियासत के कुछ परगने पुनः कोटा राज्य को दे दिए। राज राणा भवानी सिंह 1899 से 1929। इनके समय 1901 में ब्रिटिश कलदार सिखों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ये 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में सम्मिलित हुए। इसने नागदा मथुरा रेलवे लाइन के लिए निःशुल्क भूमि प्रदान की। राजा राणा राजेंद्र सिंह 1929 से 1943। इन्होंने मयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी तथा नरेंद्र मंडल के सक्रिय सदस्य थे। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। इन्होंने 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था, राजा के रूप में नहीं। इन्होंने 1936 में लखनऊ की एक प्रदर्शनी से लकड़ी का बना एक भवन खरीदकर झालावाड़ में किशनबाग झील के किनारे स्थापित करवाया। इसे काट का रैन बसेरा कहा जाता है। ये सुधारक उपनाम से कविताएं लिखते थे। राजस्थान का कौन सा राजा था जो गोलमेज सम्मेलन में दर्शक के रूप में गया? तो वो थे राजा राणा राजेंद्र सिंह। कौन सा राजा सुधारक उपनाम से कविताएं लिखता था? तो राजा राणा राजेंद्र सिंह। उन्होंने सार्वजनिक मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। राजा राणा राजेंद्र सिंह ने सर्वप्रथम सार्वजनिक मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने झालावाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। अक्टूबर 1947 में झालावाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना के तहत राजा राणा स्वयं प्रधानमंत्री बने और मांगीलाल भावे एवं कन्हैयालाल को मंत्री बनाए। राजा राणा हरिश्चंद्र झालावाड़ के अंतिम शासक थे। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को झालावाड़ का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गए। अलवर का कछवा वंश। अलवर प्राचीन मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा। उस समय मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर मेरठ थी। अलवर का नाम की व्युत्पत्ति को लेकर अनेक मत प्रचलित है। कनिंघम के अनुसार अलवर को ये नाम साल्व जाति से
प्राप्त हुआ। मूल रूप से इनका नाम साल्वपुर था, फिर सलवर हुआ, फिर हलवर हुआ और अंत में अलवर नाम प्रचलन में आया। 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आमेर के कछुआ शासक कोकिलदेव का शासन था। इनके द्वारा शासित प्रदेश की सीमा वर्तमान में अलवर नगर तक फैली हुई थी। आमेर के कछुआ शासक उदयकरण के पुत्र वीर सिंह को मौजमाबाद की जागीर मिली थी। वीर सिंह का पुत्र नरू हुआ, जिसके वंशज नरू का कछुआ कहलाए। मिर्जा जय सिंह के समय कल्याण सिंह नरू का मौजमाबाद जागीर का मालिक था। जय सिंह ने कल्याण सिंह को माचड़ी की जागीर प्रदान की थी। कल्याण सिंह नरू का मौजमाबाद की जागीर का मालिक था, किंतु जय सिंह ने कल्याण सिंह को माचड़ी की जागीर प्रदान की। माचड़ी अलवर के पास ही है। प्रताप सिंह 1775-1790, यह मोहब्बत सिंह नरूका का पुत्र था। इसने 1775 में अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर राज्य की स्थापना किसने की? 1775 में प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह प्रारंभ में जयपुर के माधव सिंह प्रथम की सेवा में था। 1755 में मराठा द्वारा रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के दौरान प्रताप सिंह के सैनिक सहायता देकर दुर्ग को मराठों के हाथों में जाने से बचाया। 1767 में मावंडा मंडोली नीमका थाना में भरतपुर के शासक ज्वार सिंह के खिलाफ जयपुर के सवाई माधव सिंह प्रथम को सहायता दी। इस लड़ाई के बाद इसने अलवर का दुर्ग व कुछ क्षेत्र जाटों से छीन लिया। प्रताप सिंह ने 1770 में राजगढ़ दुर्ग व टहला दुर्ग का निर्माण तथा 1772 में मालाखेड़ा दुर्ग व बलदेवगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने मुगल सेनापति नजब खां को भी भरतपुर शासक के विरुद्ध आगरा के किले पर अधिकार कराने में सहायता दी। अतः बादशाह ने 1774 ईस्वी में इसे राव राजा बहादुर की उपाधि प्रदान की, 5000 की मनसबदारी दी। साथ ही माचड़ी की जागीर को भी जयपुर से स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। इस प्रकार दिसंबर 1775 में प्रताप सिंह नरूका यहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। बख्तावर सिंह 1790 से 1815, ये राव राजा प्रताप सिंह का दत्तक पुत्र था। बख्तावर सिंह इसने लसवाड़ी के युद्ध में मराठों के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी। इन दोनों पक्षों के बीच 1830 में संधि हुई। 1803 में संधि हो गई। इस संधि के तहत नीमराणा सहित 13 परगने जनरल लेक ने बख्तावर सिंह को प्रदान किए। नवंबर 1803 को अंग्रेजों से हुई संधि के तहत बख्तावर सिंह को तिजारा, टपुकड़ा व कटुमर के परगने प्राप्त हुए। बख्तावर सिंह ने 1793 में राज परिवार के निवास के लिए अलवर में सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। अलवर में सिटी पैलेस का निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया। यह पैलेस वर्तमान में जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है। विनय सिंह 1815 से 1857, 1815 में बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र विनय सिंह व बलवंत सिंह एक साथ गद्दी पर बैठे। कंपनी सरकार ने भी दोनों को बराबर का शासक होने की मान्यता दी। विनय सिंह बख्तावर सिंह का भतीजा था तथा बलवंत सिंह उसकी पासवान से उत्पन्न पुत्र था। बाद में विनय सिंह के दबाव में बलवंत सिंह को नीमराणा व तिजारा की जागीर देकर शासक पद से हटा दिया। इस प्रकार नीमराणा अलवर से पृथक एक ठिकाना बना। 1845 में बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद इसे पुनः अलवर में मिला लिया गया। विनय सिंह ने मेव जाति से सुरक्षा के लिए रघुनाथगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने मूसी महारानी की छतरी, शिली शेठ झील व शिली शेठ पैलेस का निर्माण करवाया। विनय सिंह ने रघुनाथगढ़ दुर्ग, मूसी महारानी छतरी, शिली शेठ झील और शिली शेठ पैलेस का निर्माण करा। 1857 की क्रांति के दौरान विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की और 1857 में विनय सिंह का निधन हो गया। शिवदान सिंह 1857 से 1874, 1857 में शासक बनते ही शिवदान सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण शासन संचालन का कार्य मुंशी अम्मू ने संभाला। राजपूत सरदारों के विद्रोह के बाद फैली अव्यवस्था को पॉलिटिकल एजेंट निक्सन ने संभाला। अलवर में शासन के कुप्रबंधन
होने के कारण पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में एक काउंसिल का गठन कर महाराजा शिवदान सिंह को काउंसिल का एक सदस्य मात्र बना दिया गया। मंगल सिंह 1874 से 1892। राजा रोमन के समय अल्पवयस्क होने के कारण पंडित मनफूल को मंगल सिंह का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1888 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। राजराणा झालावाड़ के शासकों को कहा जाता था और महाराजा अलवर के शासकों को। जय सिंह 1892 से 1937। महाराजा मंगल सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जय सिंह अलवर का शासक बना। जय सिंह ने नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन में भाग लिया। नरेंद्र मंडल को यह नाम अलवर महाराजा जय सिंह ने दिया। प्रथम चांसलर तो गंगा सिंह थे, किंतु नरेंद्र मंडल को यह नाम नरेंद्र मंडल अलवर महाराजा जय सिंह ने दिया था। सरिस्का पैलेस, इसका निर्माण जय सिंह ने 1902 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए शिकार स्थल के रूप में करवाया। इन्होंने अलवर में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनवाया। निमोचना हत्याकांड 1925 इन्हीं के शासनकाल में हुआ। जय सिंह के शासनकाल में ही निमोचना हत्याकांड 1925 हुआ। 1933 में अंग्रेज सरकार ने राजगद्दी से हटाकर राज्य से निष्कासित कर दिया। 1937 में पेरिस में इनका निधन हो गया। तेज सिंह 1947 1948। ये चंदपुरा के ठाकुर गंगा सिंह के पुत्र थे। ये अलवर के अंतिम शासक थे। इनके समय में 18 मार्च 1948 को अलवर रियासत का मत्स्य संघ में विलय हो गया। शेखावाटी के कछवा। शेखावाटी भूभाग का नाम राव शेखा के नाम पर पड़ा, जो आमेर के कछवा राजवंश में के एक सरदार मोकल जी के पुत्र थे। राव शेखा को जयपुर राज्य द्वारा बरवाड़ा व नान के आसपास के 24 गांवों की जागीर दी गई। महाराव शेखा ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर अलग रियासत की स्थापना की। इन्होंने अमृतसर जयपुर ग्रामीण को 1469 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। शेखा ने सर्वप्रथम अमृतसर को राजधानी बनाया। रलावता गांव सीकर में 1488 में राव शेखा की मृत्यु हो गई। शेखा के वंशज शेखावत कहलाए। इसके बाद राव रायमल, राव सूजा, राव लूणकरण अमृतसर के शासक हुए। राव लूणकरण के पुत्र मनोहर ने अपने पिता से स्वतंत्र होकर मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण की स्थापना की। शेखावतों ने कायम खानियों को पराजित कर झुंझुनू, फतेहपुर व नरड़ को अपने राज्य में मिलाया। शेखावाटी के शासकों को जयपुर राज्य में ताजिमी सरदार के सम्मान से नवाजा। शेखावत राजपूतों ने जयपुर के कछवा वंश के प्रति हमेशा अपना आदर प्रदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये यहीं से निकले थे। शेखावाटी जयपुर राज्य का सबसे बड़ी निजामत थी। शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने थे, जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था। बिसव, न, ढूंढ, मलसी, मंडा। बिसव मतलब बिसव हो गया, न मतलब नवलगढ़, ढूंढ मतलब ढूंढलोद, मलसी मतलब मलसीसर और मंडावा। बिसव नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा। बिसव नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा। किशनगढ़ का राठौर राजवंश। मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में राठौड़ राजवंश के तीसरे राज्य किशनगढ़ की स्थापना की। मुगल बादशाह जहांगीर ने किशन सिंह को महाराजा की उपाधि दी। उसके बाद में सैंसमल, रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह, सावंत सिंह। जहांगीर ने सर्वप्रथम किशन सिंह को महाराजा की उपाधि दी। राज सिंह, सावंत सिंह, बिड़द सिंह, कल्याण सिंह, पृथ्वी सिंह, शार्दुल सिंह, यज्ञ नारायण सिंह, सुमेर सिंह आदि किशनगढ़ के शासक रहे। इन शासकों में से महाराजा सावंत सिंह सर्वाधिक लोकप्रिय है। सावंत सिंह सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। किशन सिंह ने इन्होंने 1612 में किशनगढ़ नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1612 में किशनगढ़ नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया। किशन सिंह को जहांगीर ने महाराजा की उपाधि दी। इनकी हत्या जोधपुर महाराजा सूर सिंह के पुत्र गज सिंह ने की। अजमेर की गोगरा घाटी आरपीएसी वर्तमान में इनकी छतरी बनी हुई है किशन सिंह की। रूप सिंह, इन्होंने रूपनगढ़ किले का निर्माण करवाया।
सामोगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मानसिंह इनकी बहन चारुमती का विवाह मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हुआ था, लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। सामंत सिंह स्वयं एक अच्छा कवि एवं साहित्यकार होने के साथ साथ विद्वान व कवियों का आश्रयदाता भी था। ये नागरीदास के नाम से काव्य रचना करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देही दशा, बिहारी चंद्रिका आदि थी। इनकी सभी रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इनकी एक प्रेयसी बनी ठनी थी, जिसे सामंत सिंह के चित्रकार मोरध्वज निहालचंद ने इसका चित्र बनाकर किशनगढ़ शैली को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। महाराजा सामंत सिंह कृष्ण भक्त थे। बाद में अपना राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावन में ही इनकी मृत्यु हुई। इनके समय किशनगढ़ राज्य के 2 हिस्से कर किशनगढ़ क्षेत्र बहादुर सिंह को, रूपनगढ़ क्षेत्र सरदार सिंह को दिया। बिड़े सिंह इनके समय किशनगढ़ व रूपनगढ़ को मिलाकर पुनः एक राज्य कर लिया गया। कल्याण सिंह 7 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। कल्याण अंग्रेजों से संधि करे तभी तो कल्याण होगा ना। अंग्रेजों ने किशनगढ़ राज्य को खिराज से मुक्त रखा। पृथ्वी सिंह 1857 की क्रांति के समय किशनगढ़ के शासक था। क्रांति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह था। सुमेश सिंह 1939 में ये किशनगढ़ के शासक बने। इन्हें आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता है। आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता है। इनके समय में 25 मार्च 1948 को किशनगढ़ का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। डूंगरपुर का गुहिल वंश मेवाड़ के गोयल शासक सेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह 12वीं शताब्दी में वागड़ क्षेत्र आया और एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी बड़ौदा थी। यहाँ के शासकों ने रावल व मारावल की उपाधि धारण की। रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि मारावल व रावल की उपाधि कहाँ के शासक धारण करते थे? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ हुआ। नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल व पृथ्वीराज के बीच अनबन होने पर कीर्तिपाल चौहान ने 1177 में पृथ्वीराज द्वितीय की बहनों सामंत सिंह मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर सामंत सिंह ने वागड़ क्षेत्र में आकर वहाँ के शासक 84 मल को हराकर वागड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सामंत सिंह ने 1178 में वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की व वटप्रदक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय बाद ही गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने सामंत सिंह को वागड़ से निष्कासित कर बड़ौदा के गोइलवंशी विजयपाल को दे दिया। वागड़ से निष्कासित होने के बाद सामंत सिंह पृथ्वीराज तृतीय के सहयोगी के रूप में तराइन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। 1221 के लगभग सामंत सिंह के वंशज जयत सिंह ने वागड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। जयंत सिंह के बाद सिंहड़ देव, विजय सिंह, देवपाल यहाँ के शासक बने। इन्होंने भील और परमारों को हराकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। अगला है वीर सिंह। ये देवपाल का उत्तराधिकारी था। इसने डुंगरिया भील को परास्त किया और वागड़ राज्य का विस्तार किया। वीर सिंह के बाद 1303 से 1388 के मध्य भजुंड, डूंगर सिंह और करम सिंह वागड़ के शासक बने। ये सभी शासक आहाड़ से संबंधित होने के कारण अहेड़िया कहलाते थे। कहाँ के शासक अहेड़िया कहलाते थे? तो डूंगरपुर के शासक आहाड़ से संबंधित होने के कारण अहेड़िया कहलाते थे। डूंगर सिंह राजधानी बड़ौदा से हटकर डूंगरपुर ले आया। करम सिंह की रानी माणक दे ने डूंगरपुर के डेसा गांव में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। कानड़देव करम सिंह का उत्तराधिकारी कानड़देव हुआ, जिसने डूंगरपुर द्वार बनवाकर उसे सुरक्षित किया। प्रताप सिंह 1358 से 1424। कानड़देव का उत्तराधिकारी प्रताप सिंह पाता रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने पोतला तालाब व पोतला द्वार बनवाया और प्रतापपुर बसाया। गोपीनाथ 1424 से 1447 ईस्वी।
प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी गोपीनाथ था, जिसके शासनकाल में गुजरात के शासक अहमद शाह ने वागड़ पर आक्रमण किया और गोपीनाथ को कर देने के लिए बाध्य किया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी गोपीनाथ का वर्णन है। प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से मुक्त किया। गोपीनाथ ने भीलों का दमन किया। उसने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। डूंगरपुर में गैप सागर का तालाब निर्माण करवाया। गोपीनाथ ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण व डूंगरपुर में गैप सागर तालाब बनवाया। गोपीनाथ ने सोमदास ने बारिया और भीलों को हराकर कटारा के पहाड़ी भाग पर अधिकार किया, लेकिन सोमदास को मालवा के महमूद खिलजी प्रथम से पराजित होना पड़ा और उसे कर के रूप में एक बड़ी धनराशि देनी पड़ी। इसके शासनकाल में डूंगरपुर में कई जैन और वैष्णव मंदिर का निर्माण हुआ। गंगदास गांगे व गंगा के नाम से प्रसिद्ध था। इसने भीलों के उपद्रव को शांत किया। डूंगरपुर के वनेश्वर शिलालेख के अनुसार इसने ईडर के शासक भाण को परास्त किया। उदय सिंह ने वागड़ राज्य को 2 भागों में विभाजित कर इसके पूर्वी भाग छोटे पुत्र जगमाल को दे दिया और पूर्वी भाग बांसवाड़ा कहलाता है। वागड़ राज्य का पश्चिमी भाग बड़े पुत्र पृथ्वीराज को दे दिया। उदय सिंह के समय वागड़ को 2 भागों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पूर्वी भाग बांसवाड़ा और पश्चिमी भाग डूंगरपुर के नाम से विभाजित हुआ। उदय सिंह के समय उदय सिंह के पश्चात डूंगरपुर का शासक बना। पश्चिमी भाग डूंगरपुर बड़े पुत्र पृथ्वीराज को दिया, जो उदय सिंह के बाद डूंगरपुर का शासक बना। उदय सिंह खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा के सहयोग के रूप में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके पुत्र जगमाल भी इस युद्ध में घायल हो गया। पृथ्वीराज 1527 49। इसकी रानी सज्जना बाई ने बेणेश्वर मंदिर के पास द्वारिका नाथ मंदिर बनवाया। इसने अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ के राव मालदेव के साथ किया। आस्करण 1550 से 1580। आस्करण ने 1577 में मुगल आतिथ्य स्वीकार कर ली। इसी कारण 1578 में इसे महाराणा प्रताप के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मारवाड़ आस्करण ने सोम व माई नदी के संगम पर बेणेश्वर में डूंगरपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अपने नाम से आसपुर कस्बा बसाया। आसपुर में ही है पर बेणेश्वर वर्तमान में बेणेश्वर आसपुर तहसील नवाटापुरा। जब मुगल सेना में रहकर कहीं भी प्रताप से लड़ने नहीं गया। जब मुगल सेना में रहकर भी कहीं भी प्रताप से लड़ने नहीं गया, ईमानदार व्यक्ति था ना। आस्करण की 54 वंशीय महारानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में 1586 में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया। आस्करण की 54 वंशीय महारानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में 1586 में 9 लखा बावड़ी का निर्माण करवाया। सैंसमन मारा और सैंसोल के समय 1580 में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें डूंगरपुर को सती उठानी पड़ी। इसके शासनकाल में सुरपुर गांव में माधवराय मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद करम सिंह डूंगरपुर का शासक बना। महारावल पुंजराज करम सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पुंजराज 1609 ईस्वी में डूंगरपुर का शासक बना। इसके समय में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। पुंजराज के समय शाहजहां ने महारावल पुंजराज को माही मरातीब की उपाधि दी। शाहजहां ने महारावल पुंजराज को माही मरातीब की उपाधि दी। महारावल पुंजराज ने पुंजपुर गांव बसाया तथा पुंजला तालाब बनवाया। इन्होंने डूंगरपुर में 9 लखा बाग और गैप सागर झील के किनारे 1623 में गोवर्धन मंदिर का निर्माण करवाया। पुंजराज की मृत्यु के बाद महारावल गिरधर दास डूंगरपुर का शासक बना। महारावल जसवंत सिंह 1661 से 1631। गिरधर दास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जसवंत सिंह 1661 में डूंगरपुर का शासक बना। इसके बाद महारावल खोमाण और उसके बाद महारावल राम सिंह डूंगरपुर के शासक बने। मान सिंह 1717 में संग्राम सिंह द्वितीय को सेना का खर्च देकर उसे संधि करनी पड़ी। महारावल राम सिंह मेवाड़ राज्य के लगातार आक्रमणों से परेशान होकर राम सिंह ने अपने
राज्याभिषेक के बाद मुगल बादशाह के पास पहुंचकर डूंगरपुर की जागीर का फरमान प्राप्त किया। मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए राम सिंह ने 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम से संधि की खिराज दिया। महारावल शिव सिंह 1730 से 1785। महारावल राम सिंह का पुत्र इसके समय 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम डूंगरपुर आया और रावल शिव सिंह से 3 लाख रुपए वसूले। 1746 ईस्वी में मल्हारराव होलकर ने भी डूंगरपुर से काफ़ी धन वसूला। महारावल शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौर की स्मृति में गैप सागर झील के किनारे शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया। शिव सिंह की रानी फूल कंवर ने 1780 में फूलेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया। शिवशाही पगड़ी। महाराव शिव सिंह ने अपने दरबार में पगड़ी बांधने का एक नया तरीका ईजाद किया जो शिवशाही पगड़ी कहलाती है। शिवशाही पगड़ी कहाँ की है? डूंगरपुर की। महारावल बैरीसाल, इनका शासनकाल बहुत थोड़े समय तक रहा, 1790 में निधन हो गया। महारावल फतेह सिंह। महारावल बैरीसाल की मृत्यु के बाद 1790 में महारावल फतेह सिंह डूंगरपुर का शासक बना। इसका शासनकाल डूंगरपुर राज्य का पराभव का काल था। 1794 से 1799 में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह को 3 लाख रुपए देकर संधि करनी पड़ी। 1805 में दौलत राव सिंधिया के सेनापति सदैव शिव राव को 2 लाख रुपए देकर डूंगरपुर को मराठा घेरे से आज़ाद करवाया। इनके समय नागर ब्राह्मणों से जबरन धन वसूला गया, इसलिए उन्होंने डूंगरपुर छोड़ दिया। अब ना वसूलो तो क्या करे, इधर तो मेवाड़ के महाराणा और इधर से ये मराठा इनसे धन वसूलते, तो ये डूंगरपुर के राजा फिर खुद धन कहाँ से लाए? ब्राह्मणों से ही वसूलना पड़ेगा। महारावल जसवंत सिंह द्वितीय 1808 से 1845। इनके शासनकाल में सिंधी खुदादाद खान ने डूंगरपुर राज्य में आक्रमण किया, फलतः इसे डूंगरपुर छोड़कर भागना पड़ा। 11 दिसंबर 1818 को जसवंत सिंह द्वितीय ने सर जॉन मालकम के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर कर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। 1825 ईस्वी के इसके जीवित रहते हुए कंपनी शासन डूंगरपुर राज्य का शासन कार्य प्रतापगढ़ के शासक रावत दलपत सिंह को सौंप दिया। जसवंत सिंह की राठौड़ रानी गुमान कंवरी ने डूंगरपुर में केला बावड़ी का निर्माण करवाया। 1845 में ब्रिटिश सरकार ने महाराव जसवंत सिंह को डूंगरपुर राज्य के बाहर वृंदावन भेज दिया, जहाँ कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। अंग्रेज़ों ने उदय सिंह को डूंगरपुर का शासक बनाया। उदय सिंह के बालिग होने तक कंपनी के निर्देशन में शासनकारी मुंशी सफदर हुसैन ने संभाला। महारावल उदय सिंह द्वितीय। 1856 में उदय सिंह के वैक्स होने के बाद शासन के समस्त अधिकार प्राप्त कर लिए। 1857 की क्रांति के समय उदय सिंह ने नीमच के विद्रोहियों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्रुक को सहायता प्रदान की। 1857 में नीमच के क्रांतिकारियों को रोकने के लिए किस शासक ने कैप्टन ब्रुक को सहायता प्रदान की? तो उदय सिंह द्वितीय डूंगरपुर ने। इससे प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गोद लेने की स्वीकृति प्रदान की। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार के समय ये धर्म यात्रा पर था, अतः दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ। उदय सिंह ने 1869 में कन्यावध पर रोक लगाई। महारावल उदय सिंह ने 1883 में गैप सागर की पाल पर उदय विलास नामक महल बनवाया। इनकी रानी उम्मेद कंवरी ने गैप सागर की पाल पर रामचंद्र जी का मंदिर बनवाया। कवि किशन ने इनके नाम पर उदय प्रकाश नामक काव्य की रचना की। कवि किशन ने उदय सिंह के नाम पर उदय प्रकाश काव्य की रचना की। विजय सिंह 1858 से 1918। राज्यारोहण के समय विजय सिंह के नाबालिग होने के कारण शासन प्रबंधन काउंसिल द्वारा चलाया गया। वैक्स होने पर 1909 ईस्वी में इन्होंने शासन की बागडोर संभाली। राम लक्ष्मण बैंक, देवेंद्र पाठशाला, उदय शाही शेर का प्रचलन आदि कार्य करवाए।
इन्होंने एडवर्ड समुद्र तालाब का निर्माण करवाया। विजय राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो इनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने 1923 में पूर्ण करवाया। अगला है लक्ष्मण सिंह। ये डूंगरपुर के गोहिल वंश के अंतिम शासक थे। राज्यारोहण के समय अल्पायु होने के कारण डूंगरपुर का शासन दक्षिणी राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट मेजर DM फील्ड के निर्देशन में काउंसिल द्वारा चलाया गया। नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति के 20 वर्ष तक सदस्य रहे। कृप से मिलने हेतु नरेंद्र मंडल द्वारा गठित समिति के सदस्य भी रहे। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर का पूर्व राजस्थान संघ में विलय हो गया। इन्हें संयुक्त राजस्थान का उप राज्य प्रमुख बनाया गया। इनके छोटे भाई नगेंद्र सिंह भारत के चौथे चुनाव आयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग के न्यायाधीश रह चुके हैं। बांसवाड़ा का गोइल वंश। वागड़ के शासक उदय सिंह ने अपने राज्य को पूर्वी व पश्चिम भागों में विभक्त कर अपने पुत्रों में बांट दिया।